नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, इंटर की परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड न देने का मामला हाईकोर्ट में। झारखंड में इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होनी है। इससे पहले एडमिट कार्ड नहीं दिए जाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मांडर इंटर कॉलेज के 6 छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रार्थी छात्रों के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद के मुताबिक मांडर इंटर कॉलेज ने फीस लेने और सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं दिए। इससे चिंता है कि छात्र इंटर की परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इस संबंध में हिमा देवी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, गरीब और वंचितों को हक दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया। पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों, दलितों व वंचितों को उनका अधिकार दिलाया है और आगे भी इसका प्रयास जारी रहेगा। विपक्ष ने पूरे भाषण के दौरान शांति बनाए रखी। राज्यपाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी सदस्य लोकतंत्र के इस मंदिर में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने से राज्यपाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी सदस्य लोकतंत्र के इस मंदिर में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़े मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से रखकर झारखंड के चहुमुखी विकास में अपनी। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर जेपीएससी जेएसएससी से पूछा सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर जेपीएससी और जेएसएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भंगरा की अदालत ने दोनों से पूछा कि प्रार्थी किस श्रेणी से आते हैं और कितना अंक हासिल किया था। प्रार्थियों की श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स कितना था, सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स क्या था। इस संबंध में डॉक्टर नूतन इंदवार समेत 23 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से दंत चिकित्सक, शिक्षक और रेडियो ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। कुछ प्रार्थियों ने जेपीएससी और कुछ ने जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में आवेदन किया था, लेकिन आयोग ने इनकी जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया और इन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया, जिस कारण इनका चयन नहीं हो पाया। प्रार्थियों ने अपनी श्रेणी में निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के ज्यादा अंक प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें आरक्षण का लाभ देते हुए उनका चयन किया जाना चाहिए। G20 समिट को लेकर रांची 3 जोन और 10 सेक्टर में बटी। G20 की समिट के दौरान शहर की सुरक्षा सख्त रहेगी। 1 मार्च से अतिथि रांची पहुंचने लगेंगे। अतिथियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए रांची को 3 जोन और 10 सेक्टर में बांटकर दंडा अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन ने की है। एयरपोर्ट के चारों ओर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में संबंधित थाना प्रभारियों को 1 मार्च की सुबह 7 बजे से ही सघन गश्ती, पैदल मार्च व मोबाइल पेट्रोलिंग का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में रांची के डीसी और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड सरकार 65,000 शिक्षक कर्मियों को होली का देगी तोहफा। ईपीएफ और पेंशन का मिलेगा लाभ। राज्य के 65,000 शिक्षक व कर्मचारियों को ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। इनमें 61,000 पारा शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव अब वित्त व विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों को ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। ईपीएफ के लिए 12% राशि पारा शिक्षकों के मानदेय से काटी जाएगी, जबकि 13% राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। पारा शिक्षक कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। पारा शिक्षकों के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी समेत बीआरपी, सीआरपी व परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी ईपीएफ से जोड़ा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो को मिली जमानत। जेल से बाहर निकलने की बड़ी संभावना। झारखंड हाईकोर्ट से धनबाद के बागमारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो को बड़ी राहत दी है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों के आरोपी विधायक ठुल्लू महतो को जमानत दी है। मंगलवार 28 फरवरी को जमानत मिलने के बाद ठुल्लू महतो के जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है। मालूम हो कि वारंटी राजेश गुप्ता को
पुलिस हिरासत से छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में विधायक ठुल्लू महतो समेत 3 आरोपियों को जनवरी माह में ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों के कारण विधायक ठुल्लू महतो जेल में बंद थे। इधर 28 फरवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने इन मामलों में भी जमानत मिलने के बाद अब विधायक के जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है। निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी पर हुई बात, विधानसभा में दी गई जानकारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। इसमें बताया गया कि झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन से संबंधित अब तक 1613 उपभोक्ताओं ने इस कानून के तहत निबंधन कराया है। इनमें से 160 नियोक्ता वैसे हैं जो सरकार अथवा सरकारी कंपनियों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। अनोखे अंदाज में झारखंड विधानसभा पहुंचे झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 28 फरवरी 2023 को झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम अनोखे अंदाज में सदन पर पहुंचे। कांवर लेकर विधानसभा पहुंचे लोबिन हेम्ब्रोम ने CNT, SPT और पेशा एक्ट समेत स्थानीय एवं नियोजन नीति अब तक लागू नहीं होने पर विरोध जताया। वहीं सदन के बाहर विपक्ष भी जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार को घेरा। अभी जेल में ही रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि और साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगा था। रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए और एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर, सीएम समेत कई दिग्गज लगा चुके हैं जोर। 2 मार्च को मतगणना। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए और यूपीए का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। यहाँ का फैसला आगामी लोकसभा 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव का दिशा और दशा भी तय करेगा। इसलिए रामगढ़ विधानसभा सीट को कई मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट को हासिल करने के लिए एनडीए और यूपीए के कद्दावर नेताओं ने जमकर पसीना बहाए। 27 फरवरी को हुए इस उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आगामी 2 मार्च 2023 को मतगणना में मामला साफ हो जाएगा। G20 समिट के लिए रांची की तैयारी पूरी, आज से पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। G20 समिट 2 मार्च को रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में होना है। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मंगलवार से ही प्रतिनिधियों का आना शुरू हो जाएगा। एक विदेशी प्रतिनिधि मंगलवार को आएंगे। बैठक में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों में 21 का नाम ही सोमवार की शाम तक मिल सका था। संभव है कि 1 मार्च तक सूची में कुछ और विदेशी प्रतिनिधियों के नाम का इफाजा हो। भारत ने कई देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से चढ़ा झारखंड का सियासी पारा, बीजेपी बोली डर गए हैं सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जुबानी जंग जारी है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से घबरा गए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर हेमंत सोरेन की इतनी जल्दी प्रतिक्रिया इसीलिए आई क्योंकि वह खुद डरे हुए हैं। वीरेंद्र राम की कमाई को वैध करने के लिए खोली फर्जी कंपनियां। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की काली कमाई को जायज करार देने के लिए फर्जी कंपनियां खोली गई। इन फर्जी कंपनियों के खातों में 109.18 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसमें से 4.29 करोड़ रुपए वीरेंद्र के पिता गेंदा राम के खाते में ट्रांसफर किए गए। बाकी रकम पाने वाले की तलाश प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इन कंपनियों के नाम पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। इसमें फर्जी नाम से बने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को मिलेगा कमीशन, सरकार ने किया ATR पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट
पेश किया गया है। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को कमीशन का भुगतान किया जाएगा। 22 दिसंबर 2021 को हुई सरकारी अवशासन समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। सदन में विधायक लंबोदर महतो ने बताया था कि डीलरों को 16 मार्च से कमीशन नहीं मिला है। मंत्री बादल ने बताया था कि जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट मिलने के बाद राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। ATR में सरकार ने बताया कि केंद्रीय सहायता से डीलरों को कमीशन मिलता है। वर्ष 2021-22 से लेकर 2022-23 तक केंद्रीय सहायता के रूप में 2 अरब 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है। कदमा बाजार अग्निकांड से सीएम हेमंत सोरेन को मंत्री बन्ना गुप्ता आज कराएंगे अवगत। जमशेदपुर के कदमा बाजार में सोमवार को लगी भीषण आग के बाद पीड़िता परिवार काफी परेशान है। जिला प्रशासन से पीड़िताओं को उचित मुआवजा दिलाने की मांग होने लगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार 28 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस घटना से अवगत कराते हुए पीड़िताओं की मदद का अनुरोध करेंगे। मालूम हो कि कदमा बाजार में सोमवार की सुबह आग लग गई थी, जिसमें 20 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई थी। इस आगलगी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। सूचना मिलते ही गोलमुरी अग्निशमन और टाटा स्टील फायर ब्रिगेड की दमकलें मौके पर पहुंची। 10 दमकलें ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे।